वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन में सुखी होने का पथ क्या है? यह सुख क्या है, दुख क्या है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा, तब सुखी होने का पथ बड़े आसानी से हमें समझ में आएगा। सुख का जो क्लासिफिकेशन है वो भी कई तरह का सुख होते हैं। एक होते हैं टेम्पररी सुख और एक होते हैं परमानेंट सुख। परमानेंट सुख जो है, सुख में सु आया और खा आया। खाए सुख में सुंदर भी होता है, अर्थात यहाँ पर जो सुंदर है, जो सुधा है, अर्थात जो अमृत है, उसका जो आस्वादन करता है, उसको ग्रहण करने का मौका जिसको मिलता है। सुधा क्या है? जो पान करके केवल आनंद नहीं, अमर हो जाते हैं। और यहाँ अमर से क्या मतलब है? अमर से अर्थ है जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते। उनकी स्मृतिवाही चेतना के द्वारा क्या करती हैं कि ये जीवन को अनंत जीवन तक ढोते रहते हैं। एक रिले गेम की तरह जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता चला जाता है। सुख उसे कहते हैं जिस सुख को एक बार पाने के बाद जीवन और बहिर्जगत के किसी भी सुख के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। सुख उसे कहते हैं जिसका आस्वादन करने पर हमारी रसेंद्रियां, हमारी सर्व इंद्रियां तृप्ति हो जाती हैं, तृप्ति को पा लेते हैं, वो सुख है। सुख की सही व्याख्या अगर हम देखें कि जब हम सदैव उस परमानंद के चेतन में रहते हैं तो हमें एक महा आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वही वास्तव में सुख है। और दुख क्या है? दुख ठीक एक मृत्यु की तरह है। परमपिता हमारे साथ रहने के बावजूद भी हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं। जगह जगह पर हम उनको ढूंढने जाते हैं। हमारी प्रभु उस पहाड़ में है, उस पर्वत में है। हमने क्या कभी एक बार भी सोच के देखा, इस करोड़ों वर्ष इस पृथ्वी की आयु है, क्या हम आज ही केवल आए हुए हैं? इससे पहले कभी आए नहीं, संभव ही नहीं। डायरेक्ट प्रोमेशन बहुत कम होता है। पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु के पार करते हुए मनुष्य तक चैतन्य को हम पाते हैं। तो जब हमारा चैतन्य उस परम पिता को लेकर के रहती हैं, उसकी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के प्रयास में रहता है, और एक प्रयास रहता है कि समाज के लोगों को किस तरह से उनके भावधारा में जोड़ दे। ये भी उद्देश्य को लेकर के जब हम चलते हैं, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। और ऐसा आनंदमय जीवन दूसरे को आनंदित कर पाते हैं, नहीं तो आनंद कर पाना बड़ा कठिन काम है। और इस सुख, अब हम दुख को तो हमने देख लिया, सुख को भी हमने देखा। अभी किसका जो पथ है क्या है? सुख का पथ क्या है? सुख का पथ है क्रोध को समन करना, लोभ को संवरण करना, क्रोध को परिहार करना। और ये चीज जब हम करते हैं, हमारे अंदर से एक अनुराग, एक भक्ति झलकता है। और भक्ति कृष्ण के प्रति, सत्य के प्रति, क्योंकि इस देह के अंदर से जो अपवित्रता था, वो अपवित्रताएं दूर हो गई। कैसे? उस अपवित्रताओं को दूर करने के लिए सबसे क्या अपवित्रता है, हम ज्ञान विज्ञान के द्वारा उसको जाने हैं। और जानने के बाद हम समझ पाए हैं क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। अब हमने ठान लिया है, हजारों दुख, हजारों कष्ट हमारे सामने आकर चट्टान की तरह क्यों ना खड़ा हो जाएं, लेकिन जो सत्य कार्य है हम वही करेंगे। और जो सत्य कार्य करने वाले हैं उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, उन्हीं का ही हम साथ देंगे। लेकिन जो सत्य के आसपास भी नहीं आते हैं,
सत्य को उच्चारण भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपने को बहुत दूर बना करके रखता हूँ। तो ये वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख तो वही है जो एक बार प्राप्त कर लेने के बाद आनंद से मन भर जाता है, और तब जाकर के हमें वास्तविक सुख का अनुभूति लाभ होते हैं। और वास्तविक सुख के बिना, वास्तविक सुख लाभ किए बिना हमारा जीवन उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ललायित है। इसलिए उस पूर्व की जन्म की जो बातें हैं, उस बात को जान करके जब हम चलते हैं और उनको जब हम जीवन में पालन करके चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। कोई बाधक हमें बांध नहीं पाते हैं और कोई भी बाधाएं हमें रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि ये परम पिता का प्रचार प्रसार है, परम पिता की दया और अनुकंपा से भरा हुआ है। इसीलिए आप सबका आशीर्वाद जरूर होते हैं कि हम सत् कार्य में करते रहे, सत् कार्य में बने रहे, क्योंकि सत् कार्य ही एकमात्र कार्य है और उस कार्य में अपने को नियुक्त करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से हम मुक्त प्राप्त कर सकते हैं।